ये वीडियो हमारे उन दोस्तों के लिए है जो बेनजीर इनकम सपोर्ट के पैसे ले रहे हैं। ये वीडियो उनके लिए भी है जो बेनजीर इनकम सपोर्ट के पैसे नहीं ले रहे लेकिन लेना चाहते हैं। ये वीडियो उनके लिए भी है जिनके घरों में बच्चे पढ़ते हैं बट वो चाहते हैं कि उनके बच्चों को भी बेनजीर इनकम सपोर्ट का हिस्सा मिले। ये सारे लोग वीडियो को गौर से देखें। पहली बात यह है कि जो लोग बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 14,500 रुपया ले रहे हैं और उनको अभी तक किस्त नहीं मिली, पहले तो वो बाकायदा तौर से किस्तें लेते थे लेकिन अभी तक उनको किस्त नहीं मिली, तो भैया उनको बता देना चाहते हैं कि उनकी किस्त अगर थोड़ी सी लेट हुई है तो उसमें इस बात की कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उनको नहीं मिलेंगे। उनको लाजमी मिलेंगे, 100% मिलेंगे, इसलिए वो इस बात की तसल्ली रखें। और दूसरी बात यह है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि भैया हमें ईद पे मिल गए थे, अब हमें दोबारा नहीं मिलेंगे। नहीं, उसमें कुछ ऐसे भी लोग शामिल किए गए होंगे जिनको ईद का बोनस दिया गया था। ईद का बोनस अलग था और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो किस्त थी वो अलग थी। और इसके साथ दूसरा जवाब कि अब वो लोग जिनको नहीं मिल रहे बट वो चाहते हैं कि उनको मिले, अब इसके लिए वो क्या करते हैं, कभी किसी का तरला करते हैं, कभी किसी की मिन्नत करते हैं। किसी का तरला, किसी की मिन्नत करने की ज़रूरत नहीं है। सादा सा तरीका आपको बताता हूँ। आपने क्या करना है, अपना शनाख्ती कार्ड, अपना बिजली का बिल, अपने बच्चों की डिटेल, अगर खुदा न खास्ता आप बेवा हैं तो अपने खामद का डेथ सर्टिफिकेट, उसके साथ आपने नादरा से जो बेवा का सर्टिफिकेट बनवाया है वो आप साथ ले जाइएगा। ये सारी चीज़ें जब आप साथ ले जाएंगे तो वो आपका इंदराज स्टार्ट कर देंगे। मैंने ये नहीं कहा कि आपका इंदराज कर लेंगे, मैंने कहा आपका इंदराज स्टार्ट कर लेंगे। अब इसके बाद वो आपसे मुख्तलिफ सवाल भी पूछ सकते हैं कि हाँ जी आपका जो है वो घर में बिजली है, आपसे भी पूछ सकते हैं कि आपके घर में फ्रिज है, एसी है, आपके घर में गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, घर अपना है, किराए पे है, कितने बच्चे हैं, कौन से स्कूल जाते हैं, कितनी फीस देते हैं, कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, ये सारी बातें आपसे पूछेंगे। अब होता कुछ यूँ है कि बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो इन सवालों से चिढ़ जाती हैं। उनको गुस्सा आता है कि मुझसे ऐसे सवाल क्यों पूछ रही हैं, अगर मेरे घर में गाड़ी होती, मेरा अपना मकान होता, फ्रिज होती, एसी होती, तो मैं यहाँ पे पैसे लेने क्यों आती। नो, दीज आर द फॉर्मेलिटीज़, ये उन्होंने पूरा करना ही होती हैं। अब दरमियान में मैंने बात कर दी बच्चों की, तो याद रखिएगा बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत अगर आप 14,500 रुपया ले रहे हैं तो उसमें बच्चों का आपको अलग से भी वजीफ़ा मिलेगा। उसकी डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिएगा यहाँ पे अलग से जो तालीमी वज़ाइफ हैं उसकी भी लिस्ट दी गई है। यहाँ हमारे पास वो बच्चे जनाब जो कि छोटी सतह पे हैं, जो प्राइमरी सतह पे हैं, गवर्नमेंट उनको 1,500 रुपया देती है। जो लड़की पढ़ती है गवर्नमेंट उसका 2,000 रुपया देती है। अगर कोई बच्चा 7वीं में है, 6ठी में है, 8वीं में है, गवर्नमेंट लड़के का 2,500 रुपया देती है, लड़की का 3,000 रुपया देती है। अगर कोई बच्चा 9वीं में है, 10वीं में है तो लड़के का 3,500 रुपया मिलता है और लड़की का 4,000 रुपया मिलता है। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है उसकी 3,500 4,000 रुपये फ़ीस है। नहीं, गवर्नमेंट कहती है यार उसके बाकी अखराजात भी तो हैं, उसने ट्यूशन पढ़नी होती है, उसकी किताबें हैं, उसकी कापियाँ हैं, उसके डिफरेंट अखराजात हैं, तो ये सारे पूरे करना गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। जो औरत हर महीने जो औरत बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का 14,500 रुपया ले रही है वो कितनी अमीर हो सकती है, तो उसको बाकी चीज़ों की भी ज़रूरत है। तो इस तरह से जनाब वो हर सतह पे आपको पैसा दे रहे हैं ताकि आपको सपोर्ट किया जा रहा है। और दोस्तों देखिएगा यहाँ पे हर साल उनकी अदायगी पहले से ज़्यादा ही हो रही है। इसके साथ मैं आपको कुछ और भी बताना चाहता हूँ कि हमारे वो दोस्त जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनको और भी कुछ इससे ज़्यादा फ़ायदा मिले, तो ये देखिएगा ये बेनजीर हुनरमंद प्रोग्राम है, ये बेनजीर निशुनमा प्रोग्राम है, ये बेनजीर कफ़ालत प्रोग्राम है। इन सारे प्रोग्राम में आप ज़रूर शामिल हों क्योंकि ये प्रोग्राम आप ही के फ़ायदे के लिए बनाए गए हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि हम लोग इसमें थोड़ी सी सर्च ही नहीं करते, हम इसमें थोड़ी मेहनत ही नहीं करते क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट एक से बढ़कर एक प्रोग्राम लॉन्च कर रही है। अब देखो जो बेनजीर हुनर प्रोग्राम है उसमें रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो चुकी है। सिंपली आपने यहाँ पे अपना CNIC देना है और आपने अपना कैंडिडेट मुंतखब करना है। मैं खुद हूँ, बच्चा हूँ, मेरी बीवी है, शौहर है, आपने सारा कुछ यहाँ पे करके इसको कर देना है। अब ये जो कैप्चा यहाँ पे दिया गया है इसको फिल करना है और कहानी ख़त्म। मुझे बताइए कितना मुश्किल काम है।
एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे अपना शनाख्ती कार्ड दे देता हूँ। अब फर्ज़ करो मैंने अपना शनाख्ती कार्ड दिया और शनाख्ती कार्ड देने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट मैं अपना जनाब बताता हूँ कि मैं खुद हूँ जनाब। उसके बाद ये कैप्चा है यहाँ पे 36 और 95। ओके, यहाँ पे तस्दीक कर देते हैं, भी चेक कर लो हम इस काबिल हैं कि नहीं है। वो कहते हैं कि आपका फराहम करदा शनाख्ती कार्ड जो है वो अहल नहीं है। मतलब मैं जो है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए अहल नहीं हूँ, क्योंकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मेरा जो सर्वे किया गया है या मेरी जो इन्फॉर्मेशन उनके पास है उसमें मैं उनको ये सब कुछ नॉर्मल नहीं लगता। मैं खुद से कमाने के काबिल हूँ, मैं उनसे पैसे नहीं ले सकता। हाँ, अगर आपको लगता है कि आप जो है वो इसको डिज़र्व करते हैं, आपको मिलना चाहिए, तो भैया आप ज़रूर लीजिए, क्योंकि अगर ज़रूरतमंद नहीं लेंगे तो बहुत सारे और भी लोग ऐसे हैं जो यहाँ से माल मंतर इकट्ठा करते जाएंगे। मैं वीडियोस बनाने का मकसद ये भी है कि हमारे वो दोस्त जो वाकई में डिज़र्व करते हैं, जिनको ज़रूरत है, अगर उनको मिल जाए तो और यहाँ पे क्या चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आप जानते हैं कि हमारे पास वेबसाइट albarzon.pk, जो कि यहाँ एक पेज में गवर्नमेंट की तमाम स्कीमें और प्रोग्राम देखने के लिए क्लिक करें तो आपके सामने सारी स्कीमें आ जाती हैं जो कि गवर्नमेंट ने आपके लिए बनाई गई हैं। अब एक दोस्त ने कमेंट किया था कि मैं इन पटवारियों से नफरत करता हूं, मुझे नून लीग पसंद नहीं है, तो मैं इनकी किसी स्कीम से फ़ायदा नहीं उठाऊंगा। मान लेता हूं मैं फ़ायदा नहीं उठाऊंगा, लेकिन मुझे एक बात बताइए, ये जो गवर्नमेंट दे रही है, अगरचे आजकल नून लीग की गवर्नमेंट है, तो क्या गवर्नमेंट अपने पल्ले से दे रही है? क्या गवर्नमेंट में शहबाज शरीफ साहब हैं या मरियम नवाज साहबा हैं तो वो अपनी जेब से दे रहे हैं? ये आपके पैसों से है, ये आपके टैक्सेस से है, ये आपके दिए गए पैसे से है। मैं और आप इकट्ठे हैं। फ़र्ज़ करें मैं गवर्नमेंट को 10 रुपये टैक्स देता हूँ, इसी तरह 10 लाख लोग, करोड़ लोग 10 रुपये टैक्स देते हैं, तो उसमें हम इसलिए देते हैं कि हम पाकिस्तान के शहरी हैं। गवर्नमेंट ने हमें यहाँ पर काम करने का मौका दिया है, गवर्नमेंट ने हमें यहाँ पर जॉब्स दिए हैं, तो हम गवर्नमेंट के पैसों से ही कमाए रहे हैं, गवर्नमेंट के लिए काम ही कर रहे हैं। तो ऐसे में वो लोग जो गवर्नमेंट के लिए काम नहीं कर रहे लेकिन गवर्नमेंट के लिए कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं ना, पाकिस्तान के शहरी तो है ना, तो गवर्नमेंट अपने पल्ले से नहीं देती, टैक्स इकट्ठा करके ही देती है। तो ये जितने भी यहाँ प्रोग्राम हैं भैया, आप इनको ज़रूर अडॉप्ट करें जो आपको लगता है कि आपके लिए है। अब देखो ना, एग्जाम्पल देता हूँ आपको। एक हमारे पास यहाँ प्रोग्राम है कौमी सेहत कार्ड, जो कि 10 लाख रुपए से बिल्कुल मुफ्त इलाज करते हैं। यही प्रोग्राम पीटीआई के दौर में भी था। पीटीआई दौर में भी इंसाफ सेहत कार्ड दिया हुआ था, तो जिसमें लोग लाखों रुपए से इलाज करवाते थे। ये भी गवर्नमेंट ऐसे कर रही है, तो इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट किसी की नहीं होती, गवर्नमेंट हमारी होती है, गवर्नमेंट पब्लिक की होती है, गवर्नमेंट किसी जमात की नहीं होती। अगर गवर्नमेंट फ़र्ज़ को नून लीग की बन भी गई है तो भैया पाकिस्तानियों के वोट से ही तो बनी है। उनके सामने को पीटी का आ जाए, को पीपी का आ जाए, को टीएलपी का आ जाए, को जेयूआई का आ जाए, को ईएनपी का आ जाए, किसी भी जमात का आ जाए, उनको बराबर से डील करना उनकी जिम्मेदारी है। जैसे कि एमपी अपनी जमात के वोटों से ही बनता है, लेकिन सारे लोगों के मसाइल हल करना उनकी जिम्मेदारी है। ऐसे में कई मैंने पॉलिटिशियन देखे हैं जो मुखालिफ जमात के लोगों के मसाइल पहले हल करते हैं, दूसरी जमात के लोगों के मसाइल बाद में हल करते हैं। यह भी होना चाहिए लोगों की खिदमत का। सो दोस्तों, अभी तक लेते हैं, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।